क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? मैं लोकसभा 196 कन्नौज में मौजूद हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय संघर्ष है। तीनों पार्टियां बड़े घमासान के साथ चुनावी मैदान में हैं और ये चुनावी बड़ा घमासान होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके सामने सुब्रत पाठक, जो युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि कल मतदान होने वाला है चौथे चरण का। किस चरण में मतदान करेंगे, मैं यहाँ की दुकानदार भाइयों से भी जानकारी लूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा हरिश्चंद्र। कहाँ के निवासी हैं? शिवाजी नगर। कन्नौज के निवासी हैं। तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत बड़ा घमासान है। चुनावी मैदान में दोनों कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं। किसको आप देखना चाह रहे हैं? अखिलेश को देखना चाह रहे हैं। अखिलेश को। अखिलेश को क्यों देखना चाह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश जी जो हैं और सुब्रत पाठक जी पिछली बार चुनाव लड़े थे यहाँ पर। क्या उनसे ऐसी बात है जो सुब्रत पाठक जी को नहीं देख रहे हैं आप? काम ही नहीं कुछ हुआ है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। इस वजह से आप समाजवादी पार्टी को, कितने वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ? हम क्या बताएं इसके लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने वोटों से जीतेगी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश चंद पाल। सुरेश चंद जी, यहाँ पर जो चुनावी समर चल रहा है इस समय बहुत ही घमासान है, तो आप किस पक्ष को देख रहे हैं मजबूती से? विकास कराने वाले पक्ष को मैं देख रहा हूँ, जिसने विकास किया है। विकास तो दोनों ही पार्टियां कह रही हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है मैंने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है मैंने भी विकास किया है। पार्टी वाले हमें एक गिनवा दे, मैंने हैंडपंप लगवाया या इतनी बड़ी सड़क बनवाई, और अखिलेश को मैं 1 दर्जन से नहीं 2-3 दर्जन काम गिनवा दे जो उन्होंने यहाँ करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी, ज्यादातर लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर फ्री राशन दिया है। कोरोना काल में 2-2 बार राशन दिया है, उसके विषय में क्या कहेंगे? राशन उन्होंने जो फ्री दिया उसके एवज में सिलेंडर 400 के बजाय 1100 का किया है। तो मुख्य मुद्दा इस समय चुनावी क्या होगा? मुख्य मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी। तो इस मुद्दे पर आप समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। कितने वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ से 3 लाख जीतेगी? से जीत होगी अखिलेश यादव की। 3 लाख वोटों से यहाँ से जीत देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की। और भी हमारे साथ लोग हैं और भी यहाँ दुकानदार भाई हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ कन्नौज का चुनावी माहौल है। किस तरीके से। दादा, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, क्या हाल है? यहाँ पर कल चुनाव होने वाला है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के नेता जो हैं दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से इनको देख रहे हैं आप? अब आप कह रहे हैं दमदारी से लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक ही पार्टी यहाँ लड़ रही है, लड़ नहीं पा रही है। कौन सी पार्टी यहाँ पर जो दमदारी से है? अरे अब इसमें कुछ बताने की बात है, ये तो अपने आप सब लोग समझ रहे हैं कि कौन सी पार्टी लड़ रही है, कौन सी नहीं लड़ पा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक जी हैं, जो पिछली बार डिम्पल जी को चुनाव उन्होंने हराया था, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं। तो दोनों कैंडिडेट में से किस कैंडिडेट को आप देख रहे हैं? हमें तो लगता है अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं। अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं। सरकार किसकी बन रही है? भाई इतना लंबा तो ज्ञान नहीं है। इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी हैं और भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी हैं। हम साधारण दुकानदार हैं, हमारा छोटा सा क्षेत्र है, हम बस इतनी बात बता सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है ये बताने के पक्ष में नहीं है। दोनों लोग अच्छे उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं और ज्यादातर हमारे यहाँ दुकानदार भाई का कहना है कि उनके हिसाब से इंडिया गठबंधन जो है
वो सरकार बनाएगा। क्या राय है आपकी इसमें, इंडिया गठबंधन या एक बार एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार। इंडिया गठबंधन की सरकार, यानी कि राहुल गांधी, नहीं, नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसे क्या कार्य हुए जो आप उनको पसंद कर रहे हैं? किया है, वो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे दादा तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी अपनी जगह पे है। समाजवादी पार्टी एक खेती पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो यहाँ पर कन्नौज में सुब्रत पाठक जी या एक बार अखिलेश जी? देखो इस समय अखिलेश जी, हम तो देखो आरएसएस के आदमी हैं, हम पे इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो हिंदूवादी आदमी हैं। हम इसमें कुछ नहीं कमेंट करना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की नहीं, आप वोट तो करेंगे, वोट करने वाले हैं, कल इलेक्शन है और मतदान करेंगे, आप स्वतंत्र हैं, किसी पक्ष में मतदान करें, लेकिन आपका मतदान जो है किस पक्ष में जाएगा? ये नहीं, हम आरएसएस का आदमी, हम ये लोग नहीं करते। हमारा अच्छा। जो, हाँ, हम आरएसएस के लोग हैं ना, आरएसएस के भाई साहब हमारे हैं, तो ये जो है कहने से डर रहे हैं कि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या राहुल जी को। भैया जी क्या नाम है? भाई हम इस समय कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्यों कि न सपा न भाजपा, हाँ, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात, अगर किसी पार्टी के खिलाफ अगर बोलते हैं, वो पार्टी हमसे खिलाफ। पार्टी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कैंडिडेट अपना अपना है, अपना अपना चुनाव है। राम मंदिर 550 साल पुराना पड़ा है, किसी ने नहीं बनवा पाया। 370 आज तक किसी ने नहीं हटाई पाई, जबकि कांग्रेस कब से राज कर रही है, किसी ने हटा पाई? आज भाजपा ने 370 हटाए, राम मंदिर बनवाया है। ये तो अपनी अपनी सब वो गाथा गा रहे हैं कि हम ये करे, वो किया, वो पुल बनवाए, वो किया, सब कुछ है। 300 ये तो आपके हिसाब से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी? अब ये बात मत करो, ये बात नहीं कहने को तैयार है। भैया जी क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा जी। कन्नौज में यहाँ कल मतदान होने वाला है, बहुत यहाँ पर एक ये हॉट सीट कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युवा दिलों की धड़कन जो सुब्रत पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किसकी तरफ देख रहे हैं? जी हम बिल्कुल भी बीजेपी की तरफ से हैं, सुब्रत पाठक तरफ से। हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को जीता। उन्हीं को। बीजेपी में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं? पहला मेरा मुद्दा है कि राम मंदिर जो उन्होंने डेवलप करके बनवाया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी ने की हुई है, तो और जो करप्शन खत्म हुआ उत्तर प्रदेश से, तो वही हम लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जो मतलब कि सुरक्षाएं हैं वो और अच्छी हो गई हैं और वो सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसके दौर पर। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास कार्य कराए हैं, और विकास ही करा पाए समाजवादी। ये जो करप्शन था, ये लेडीजों के ऊपर ये जो होते हैं, ये जो कांड होते हैं, उसका नहीं रोक पाए थे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हाथरस में जो कांड हुआ था वो बीजेपी सरकार में हुआ था। इतने सारे कांड हुए, तो जो लड़कियां गायब हुई थी वो कांड आप भूल गए क्या? कितने क्राइम हुए जब सीएम थे अखिलेश यादव। ये तो बीजेपी में तो सारा क्राइम खत्म हो गया ना। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी को हम सपोर्ट करेंगे, वी आर सपोर्टिंग मोदी, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया, वो आगे विकास करेंगे और हो सकता है वो अमेरिका बदल के रखते पूरी इंडिया। चलिए आने वाला समय बताएगा। भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? सचिन कटियार। कैसे है? बढ़िया। कल जो चुनाव यहाँ होने वाला है, तो उस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी पार्टी सपोर्ट किए नहीं आज तक मैंने, जब अच्छा। भी किया बीजेपी का किया। तो समाजवादी पार्टी को आपने सपोर्ट आज तक क्यों नहीं किया? ये सपा का गढ़ कहा जाता है। ये सपा का गढ़ कहा जाता है। गढ़ इनका कन्नौज है, सैफई है, मैनपुरी है। तो कन्नौज गढ़ जो है, और भी सीटें हैं वहाँ देखा इन्होंने। यहाँ 24 घंटे लाइट आती, कानपुर चले 4 घंटे लाइट आती थी इनकी सरकार में। लेकिन कन्नौज वाले में 24 घंटे आती थी। कन्नौज में आती थी ना। तो आप तो कन्नौज से हैं? हम अरौल से, कानपुर से। कानपुर से हैं। वहाँ 4 घंटे लाइट आई थी। अच्छा, तो
आपके हिसाब से एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी? मुझे यहाँ बनेगी 100%। तीसरी बार यहाँ लोग मोदी जी की सरकार देख रहे हैं। और हमारे साथ भैया, क्या नाम है आपका? नीलू। वोट बन गया आपका? हाँ जी। अच्छा, किसको वोट करोगे कल? मोदी जी को। मोदी जी को। भैया जी, क्या नाम है आपका? जसवंत कुशवाहा। किसको आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी या भाजपा? हम आरएसएस के आदमी हैं, हम तुम समझो कि किसको किसके ठीक है। भैया जी, क्या नाम है आपका? गणेश यादव वोट बन गया आपका? जी। वोट बन गया तो पहली बार वोट करेंगे आप? जी। कैसा लग रहा है पहली बार वोट करोगे तो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कल वोट करोगे जी। बढ़िया तरीके से? हाँ। कहाँ आपका मतदान केंद्र है? समाजवादी कन्नौज। कन्नौज। किसको वोट कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को, भाजपा को? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्यों समाजवादी पार्टी क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो हमारे यहाँ पे बहुत काम किए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं अहेर में, मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल, बहुत चीजें किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी काफी कार्य हुए, बता रहे हैं, विकास कार्य कराए हैं। गाँव में अभी रोड टूटा पड़ा है, वहाँ पे गरीबों को राशन दिया है। नहीं, राशन तो पहले भी मिलता था। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, गैस सिलेंडर वगैरह दिए हैं। उसका वही पैसा तो बढ़ के मिल रहा है ना, सिलेंडर पहले अच्छा। 430 में था, 1100 कुछ में हो तो गया। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? हम तो अपना जो पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, और रोड जो मेरे गांव में नहीं है, पानी वगैरह, उसकी बहुत सारी दिक्कत है मेरे गांव में। अच्छा। तो यहाँ की जनता जो है, कुछ लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात कर रहे हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी की पक्ष की बात कर रहे हैं। ये आने वाला 4 जून का समय ही बताएगा कि जनता का झुकाव जो है किस ओर रहने वाला है। यहाँ किसी की भी जीत नहीं है, या दोनों पार्टियां जो हैं बराबर टक्कर पर चुनाव लड़ रही हैं। मैं ASB न्यूज़ से संजय तिवारी, मेरे साथ इस समय मनोज कुमार मौजूद।